What question is saying? Which one of the following has maximum number of atoms? ये नीट के 2020 का जो पेपर था 1920 उसका जो है क्वेश्चन है। और मेरे पास एक बच्ची आती है नहीं, गलत है। आज ही मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया उसके पेपर से, तो मुझे लगा कि सेम टॉपिक चल रहा है तो तुम लोगों को भी बता दूं। गेस नहीं करना है, पहले तो मुझे ये बताइए क्वेश्चन नोट कर लिया है या स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है वो कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आप क्वेश्चन नोट करिए फटाफट। किस चीज का मास? आर्गन का मास। आर्गन का मास दिया हुआ है। इट्स नॉट आर्गन माय डियर, इट्स एज सिल्वर। सॉरी मैम। सिल्वर आर्गन तो यार होता है 108। सिल्वर का मास होता है 108। देखो, which one of the following has maximum number of atoms? First is 1 gram of oxygen, atomic mass is 18 of oxygen. 1 gram of lithium, atomic mass of lithium is 7. 1 gram of silver, atomic mass is 108. 1 gram of magnesium, atomic mass is 24. श्रेया, क्वेश्चन क्लियर है? हाँ मैम। बताइए, जितने फॉर्मूला लिखवाए थे उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? मुझे सिर्फ फॉर्मूला बता दो। फॉर्मूला नंबर। कोई बता पाएगा? एनी वन ऑफ यू? बेटा देखो, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। मैम 2 मिनट। मैम नंबर ऑफ एटम्स गौरवेंद्र, वाला। पार्टिकल वाला। वेरी गुड। नंबर ऑफ एटम्स वाला कौन से नंबर पे है फॉर्मूला? फॉर्मूला नंबर तुम लोगों ने लिखे नहीं अभी तक कॉपी में? जितना भी गंदा बच्चा क्लास चलते चलते क्लास के साथ नोट्स नहीं कंप्लीट करेगा उसको कभी नहीं आएगा, ये आप लिख के रख लीजिए। अगर आप पेन उठाकर नहीं लिखेंगे बेटा आपको नहीं आएगा। अपन इस पे शर्त लगा सकते हैं, मैं ही जीतूं। मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैंने 15 साल के एक्सपीरियंस में देखा है। आप नहीं लिखेंगे आपको नहीं आएगा। प्लीज लिखिए, साथ में लिखिए, क्लास के बाद लिखिए। आपने पीसीएम लिया है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा 2 साल के लिए। तो सारा एंजॉयमेंट ये सब तब करो जब तुम्हें लगता है कि हाँ मेरी पूरी पढ़ाई हो गई है। बोलो, क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर क्या था? नहीं लिखा है तुम लोगों ने फॉर्मूला? मैम फॉर्मूला बताओ लिखा है बेटा। बट नंबर नहीं लिखा है? अच्छा तो ठीक है, पूरा फॉर्मूला ही बोल दो। मैंने तुमसे कहा था 10 फॉर्मूला है, नंबर के साथ लिखना है। कोई बात नहीं, चलो बताओ फॉर्मूला पूरा बताओ। होगा, तुम बता पाओगे? यस मैम। बोलो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? GAM/NA। ये कौन सा फॉर्मूला था? GAM/NA तो फॉर्मूला मास ऑफ वन एटम निकालने के लिए है। नंबर ऑफ मास ऑफ वन एटम। वेट ऑफ सब्सटेंस तुमको इक्वल टू W मास ऑफ बोला है Na/G। यस, नो मैम। फिर से रिपीट करो। Number of atom in weight गौरवेंद्र, of substance. Yes, ma'am. Number of atom in weight of substance equal to weight of substance into Na by gram atomic mass. हाँ ये देखो, बिल्कुल सही बोल रहा है लड़का। ये लिखा हुआ है फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 7 था पिछली क्लास का। नंबर ऑफ एटम निकालने हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं तो फॉर्मूला सेम लगता है, डिफरेंस है। अगर आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है तो यहाँ पे नीचे न्यूमरेटर में ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं। फॉर्मूला है वेट इनटू Na/GAM। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होगा। समझ में आ रहा है तुमको? नीट का क्वेश्चन बना था ये। Yes, ma'am. यस मैम। बोलो रे, इतना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल नीट
में आया हुआ है, सोचो तुम। ठीक है, लाओ मैं तुम्हें सॉल्व करके बताती हूँ। क्या तुम ट्राई करोगे? क्वेश्चन बोल रहा है, देखो मैं एक करती हूँ, वरना तुम्हें लगेगा खुद ने तो किया नहीं, हमसे कह रही करो। विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। सबसे पहली बात तो बेटा आप सवाल की लैंग्वेज पकड़िए। वो नंबर ऑफ एटम बोलते से ही तो उसने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया कि तुम्हें फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ एटम्स का। तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला होता है वेट, जो कि गिवन है ग्राम में, इनटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन, एटम की बात हो रही है तो डिवाइड करेंगे ग्राम एटॉमिक मास। समझ आया? अब देखो आपको ma'am. 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन था 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए निकालिए, तो ऑक्सीजन का वेट दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है ना? नहीं, वेट Yes, तो ma'am. 1 ग्राम दिया हुआ है, वेट इज 1 ग्राम। तो 1 ग्राम इंटू Na इज एवोगैड्रो नंबर, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का क्वेश्चन में दिया हुआ था 18। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई तुम्हारी। अब तुम कहोगे कि मैडम मैं ऐसे डिवाइड कर लूं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी देखो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं ना मैडम, ये थ्योरी पेपर होता तो तुम इसको 18 से इसको डिवाइड करके सॉल्व करते, पर क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो अपने को नहीं करना है। देखो कैसे करेंगे, 1 ग्राम ऑफ लिथियम निकाल लो। कैसे निकालेंगे बोलो? 1 ग्राम, अगेन 1 ग्राम दिया है, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन क्या आएगा? 9. 7 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन देखो दे रहा है ना बेटा, क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि लिथियम का जो एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास है, वो 7 है, तो वो दे के बैठा है, तुमको कुछ नहीं करना है। उसके बाद बोल रहा है ऑप्शन 1 ग्राम ऑफ सिल्वर। तो 1 ग्राम ऑफ सिल्वर माने 1 ग्राम इंटू अगेन एवोगैड्रो नंबर। देख रहे हो सब में ऊपर की वैल्यू तो सेम चल रही है, अंतर क्या आ रहा है? ग्राम एटॉमिक मास। सिल्वर का होता है 108। ये हो गई तुम्हारी तीसरी इक्वेशन। चौथी देखो, अगेन बोल रहा है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो 1 ग्राम मैम ऑफ बहुत मैग्नीशियम का स्क्रीन मतलब बहुत लाइट दिख रहा है, पता नहीं लाइट क्यों दिख रहा लाइट है। अच्छा, ये पेन बहुत लाइट चल रहा है ऐसा। 1 ग्राम इंटू, अब दिख रहा है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाँ अब दिख रहा अपॉन है 1080। मैग्नीशियम का है 24। मैं एक काम करूंगी, अगर लाइट दिखेगा तो मैं वो ले लूंगी, स्केच पेन ले लूंगी, स्केच पेन से लिखूंगी तो ज्यादा सही दिखेगा। बट अभी ब्लर मैं भी दिख स्केच रहा पेन लेने जाऊँ क्या? थोड़ा 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 ब्लर भी ब्लर दिख रहा है किया। बीच बीच में। थोड़ी ब्लर है आपकी स्क्रीन आज। ब्लर है? ऐसा क्यों है यार? एक सेकंड पता रुको, नहीं मैम इसलिए अभी देखो। मैम पेन अभी तो भी ऐसे ब्लर रहना है? पतला है। तुम एक सेकंड रुको, मैं है ना वो लेकर आती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम है ना, तुम जब तक है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका सोल्यूशन बता दो, तुम्हें समझ आ गया, मैं पेन लाती हूँ। बोलो बेटा आंसर क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ लिथियम होगा ना। देखो सबका न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर इसका सबसे छोटा है 7। तो जब आप छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो यहाँ सबसे बिगेस्ट वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। आएगी। अभी तो मैं ग्रीन पेन दिखाई दे रहा है ना? यस मैम दे रहा है। हाँ, तो स्केच पेन से ही क्लास लूंगी मैं, पेन से लूंगी नहीं। ठीक है, देखो क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? श्रेया समझ में आया है? आंसर है बी। यस मैम। बोलो बेटा। तो Yes, ऐसे ma'am. क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव में आ सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज कोशिश करिए कि आपको सारे फॉर्मूला याद हो जाए। एक कॉपी बना लीजिए, उसमें अलग से फॉर्मूला लिखिए, जब भी आप फ्री बैठते हैं फॉर्मूला याद करिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, आप करेंगे, मैं हेल्प करूंगी सर। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द, अब दिख रहा है ना बेटा? यस मैम दिख रहा है। यस मैम। Calculate the number of moles in the following masses. पहला है मैम
नंबर ऑफ मोल 7.85 ग्राम आयरन। क्वेश्चन में दिया है एटॉमिक मास इज 56। बेटा देखो, कुछ टीचर्स मैम, अच्छे होते हैं, क्वेश्चन पेपर में मास देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, आपको लर्न करना पड़ेगा। मैम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगेगा। लगेगा नहीं, लगाइए और आंसर बताइए। हाँ हाँ, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगेगा। वेरी गुड। क्या है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, बोलो जल्दी। given नंबर mass ऑफ by मोल्स इज इक्वल टू, हाँ वेरी गुड, गिवन मास। और गिवन मास किस में है, ग्राम में है। गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। ठीक है, यस अब मैम। बताओ क्या वैल्यू पुट कर। गिवन मास है 7.85 अपॉन एटॉमिक एटॉमिक मास ऑफ एटॉमिक आयरन एफई इज 56, डिवाइड 56 करो 56। कितना आ रहा है। यहाँ आपको डिवाइड करके आंसर निकालना पड़ेगा, यहाँ जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे तो आपको सिर्फ ऑप्शन टिक करना था ना, आंसर थोड़ी बताना था। बताना होता तो डिवाइड करना पड़ता। श्रेया, गौरवेंद्र और सौगात, क्या तुम्हें ये न्यूमेरिकल समझ में आया था अच्छे से? this मैम month आ गया था। यस मैम। श्रेया आ गया था ना बेटा? देखो बेटा, प्लीज एक बार क्लास के बाद ना तुम लोग थोड़ी देर बैठा करो, एक आध घंटे कुछ न्यूमेरिकल्स किया करो। केमिस्ट्री में ना हर टॉपिक से न्यूमेरिकल नहीं आता एग्जाम में। मान लो तुम्हारा यूनिट टेस्ट है और तुम्हारे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आ रहे हैं, दोनों में न्यूमेरिकल है, तो फर्स्ट चैप्टर से अगर टीचर सोचेगा तो क्या सोचेगा? सबसे पहले ये टॉपिक से न्यूमेरिकल सोचेगा। भले एक नंबर का दे मगर जरूर देगा, भले वो ऑब्जेक्टिव में दे मगर जरूर देगा। लिख के रख लो, देंगे। तो जब तुम्हें पता है कि ये चीज आनी ही आनी है तो उस पर क्यों ना काम किया जाए। तो आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, आप रिवाइज करिए एक आध बार डेली। ठीक है, एक छोटी कॉपी ऐसी बनाओ कॉमन, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की, उसको 3 सेक्शन में डिवाइड करो, ऊपर से फ्लायर्स लगा दो। फ्लायर समझते हो, जो अपन कुछ बुक मार्क टाइप का लगाते, बट वो यस बुक मैम, मार्क यस नहीं मैम। होगा, यहाँ कलर्ड स्ट्रिप्स आती हैं। आपके पास नहीं है तो आप कागज की काट लो और फेविकॉल से चिपका दो। और केमिस्ट्री में जैसे मैंने ये बताया कि ये यहाँ से फॉर्मूला आपको याद होना। अब आपको 12th के बाद भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे, ये टॉपिक आएगा ही आएगा, तो क्यों ना ऐसी चीजों को इकट्ठा किया जाए। फिर चलोगे 12वीं के बाद, अब कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं हम, मैम ये नहीं करना है। 14.01 लगभग आ रहा है। 14 पॉइंट आ रहा है। 0.14 moles हाँ, 0.1401 आएगा। अगर 14 पॉइंट आएगा तो 10 की पावर आएगी कुछ ना कुछ। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? no ma'am नो अच्छा, मैम। एक और करिए, एक और करिए। श्रिया बेटा, तुमने अभी तक मुझे एक भी आंसर नहीं बताया है, बॉयज आर ओनली टेलिंग। आप ट्राई करो, मुझे ये वाला क्वेश्चन बताओगी आप। सेकंड क्वेश्चन है 65.5, ध्यान से सुनो। म्यू जी ऑफ कार्बन। अब ये म्यू जी क्या है भाई? एटॉमिक मास इज 12 ऑफ कार्बन। म्यू जी क्या होता है? micro म्यू का है। हाँ वेरी गुड, गुड गुड गुड। देखो बेटा, ये वेट की यूनिट है। ग्राम तो तुम जानते हो, उससे छोटा होता है, क्या होता है उससे छोटा? म्यू जी। मिली। और सबसे छोटा होता है म्यू जी, यानी माइक्रोग्राम। म्यू जी इज माइक्रोग्राम, एम जी इज मिलीग्राम, एन जी इज ग्राम। क्लियर हुआ? तो मैं ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आपका फॉर्मूला है कि आपको ग्राम में ही वैल्यू पुट करनी। देखो, गिवन मास शुड बी इन ग्राम। कन्वर्ट क्या करना पड़ेगा यार, इतना छोटा सा रिलेशन तो है, रिलेशन पता होगा ना। और 10 to the देखो, power ये minus 6 पता है सबके सब। मैं ये रुको 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 जरा, जो रुको रुको। देखो, केजी, केजी से छोटा ग्राम, ग्राम से छोटा मिलीग्राम, मिलीग्राम से छोटा माइक्रोग्राम। तो केजी, केजी, जी, एम जी और म्यू जी। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म तुम्हें पता है, किलोग्राम है, इसका पता है ग्राम है, ग्राम, इसका पता है मिलीग्राम, मिलीग्राम है, मिलीग्राम। मिलीग्राम है, इसका पता है माइक्रोग्राम है। और तुम्हें पता है सब में 10 टू द पावर 3 का डिफरेंस। ठीक है, अपने को रखने की जरूरत है ही नहीं है। 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर है, तो ग्राम में हो जाएगा 10 टू द पावर, बोलो कितना? -3, -3 ग्राम। और मिलीग्राम में कितना हो जाएगा बताओ? 10 to the power minus 6
10 टू द पावर -3, ये देखो ये ग्राम 10 टू द पावर -3 केजी होता है, मिलीग्राम 10 टू द पावर -3 ग्राम होता है, और माइक्रोग्राम 10 टू द पावर -3 मिलीग्राम। आया समझ में? Yes, ma'am. हाँ मैम। अब अपने प्रीवियस से 1000 टाइम्स छोटे हैं, यानी ग्राम केजी से 1000 टाइम्स छोटा है, फिर मिलीग्राम ग्राम से 1000 टाइम्स छोटा है, और फिर माइक्रोग्राम मिलीग्राम से 1000 टाइम्स छोटा है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है? यस मैम। Yes, ma'am. आ Yes, गई है ma'am. पक्का? तो अब तुम्हारा Yes, क्वेश्चन था म्यू जी में था, और म्यू जी से तुम्हें ग्राम में जाना है। क्या करना पड़ेगा? वैल्यू है 65.5, क्या कर Divided by दें? कितने से मल्टीप्लाई कर? 10 टू द पावर -3। -6। -6। सोच के बोलना, -3 ये और -3 ये, भाई 2 का गैप है ना, 10 टू द पावर -6 आएगा कि नहीं आएगा? मैम मैंने वही बोला। मुझे क्यों 3 सुनाई दिया यार? दोनों का ही 3 सुनाई दिया। 1 म्यू जी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 ग्राम। नोट कर लो। चलो अपॉन क्या लिख दे बेटा? फॉर्मूला लिखना भूल गए हैं? फॉर्मूला स्टेप के मार्क्स होते हैं अगर थ्योरी में पेपर आता है तो। डोंट फॉरगेट टू राइट द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला वाज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना है? क्वेश्चन में दिया है 12। आंसर कितना हो रहा है? कितना आएगा बेटा आंसर? 1 मिनट। चलो ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करो, मैं बता देती हूँ। आंसर आएगा 5.46 इंटू 10 टू द पावर -6 ग्राम। लेकिन अगर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आता है तो आप ये न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है, इसको कहते हैं व्यवहार गणित। सिंप्लीफिकेशन है मैथ्स का, आना ही चाहिए। अब इसी पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर सी इज 4.68 mg समझ गए क्या है? मिलीग्राम ऑफ सिलिकॉन। एटॉमिक मास है सिलिकॉन का 28। बोलो बेटा, हो जाएगा ये न्यूमेरिकल? मैम ये क्या मिलीग्राम है कि माइक्रोग्राम है mg, मिलीग्राम है? दोनों को तो mg से डिनोट करते हो हैं। जाएगा। Yes, हाँ, ma'am. नहीं mg से नहीं करते बेटा, ये m है वो म्यू है। म्यू में m की एक टांग बड़ी होती है, तो वो ये ऐसा है mg क्या? है। हाँ जी ऐसा है, देखो मैंने लिखा है ना यहाँ नीचे तक आ रही। सो 1 mg इज इक्वल टू मेरे 10 को टू द m पावर दिख रहा है। -3 ग्राम। मेरे को m दिख रहा है तो मैंने ऐसा बोला। नहीं कोई बात नहीं, ठीक से देखो, उसमें m का एक जो लेग है हाँ। वो लाइन से नीचे तक आया हुआ है, ठीक है। ओके, यहाँ देखो, यहाँ भी नीचे तक लाया मैंने। तो ये आपका रिलेशन है। क्या आप ये क्वेश्चन खुद से कर लेंगे? यस Yes, मैम। ma'am. मेरे को होमवर्क चेक करना रहेगा, आप लोग मुझे सॉल्व करके भेजेंगे। अगला देखिए, सेम पैटर्न में 1.46 मेट्रिक टन्स ऑफ एल्यूमिनियम। एटॉमिक Metric. मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27। मेट्रिक टन का रिलेशन बताओगे? देखो बेटा बहुत मजेदार है। केजी से बड़ा होता है टन, और टन से बड़ा होता है मेट्रिक टन। फिर 10 टू द पावर 3 इधर चलते चले जाओ, समझ रहे हो? केजी से 1000 टाइम्स बड़ा है टन, और टन से 1000 बड़ा है मेट्रिक टन। क्लियर है? तो रिलेशन क्या आएगा? 1 मेट्रिक टन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 ग्राम। क्लियर? क्लियर। यस मैम। तो ये रिलेशन लगाकर क्या आप ये न्यूमेरिकल कर लेंगे बेटा? ये मेरे को कराना है। Yes, ma'am. कर ले। हाँ मैम। कर लेंगे। एक और ले लो, एक और ले लो, क्योंकि 3 मैंने कराए तो 3 तुम करोगे। 7.9 mg मम्मी है। ये 146 है क्या? ये मैम ये 1.46 है। 1.46 है। 7.9 mg of calcium. Atomic mass of calcium is equal to 40.
और 1 mg का रिलेशन ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। और कोई मैम डाउट है तो डी वाले का बोलिए। एटॉमिक मास कितना है, दिख नहीं रहा। एटॉमिक मास इज 27। अंधेरा अंधेरा है इधर। मैम वीडियो रिकॉर्ड हो रही है क्लियर है? ना? अगर नहीं, क्या बेटा? मैम वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, लाइक मैं क्वेश्चन बाद में देख लूंगा। हाँ, हो रही रिकॉर्ड हो रही। क्यों मैं क्वेश्चन नहीं एक्चुअली फील हो बाद रहा में है? देखता क्या हूँ। हो रही? नहीं सही है सही है। हाँ, मैं लाइक क्वेश्चन समझ बाद में लेता कर सकते हो। हूँ। अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके मैम। चलो, अब तो ये बहुत नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन थे, है ना? अभी है ना थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। हालांकि अपन बहुत न्यूमेरिकल कर सकते हैं भाई। ये तो हमने एक फॉर्मूला पे 6 न्यूमेरिकल किए। एक और फॉर्मूला पे अभी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चंस तो इतने हैं कि बस तुम करते जाओ और बस करते ही चले जाओ, इतने क्वेश्चंस हैं, है ना? उनकी कोई लिमिट नहीं है बेटा। बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर लेते हैं कि कभी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? अब इतना आसान नहीं कराऊंगी। अब मैं थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है? टफ मतलब अब दूसरा फॉर्मूला यूज होगा। क्वेश्चन है, कैलकुलेट, कोशिश करना कि आप कर पाओ, मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, सिंबल इज Ag, मास ऑफ, हाँ चलो अब तो तुम्हें करना है ना, मैं क्यों कर रही हूँ। कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। बताओ। मैम मास ऑफ एन एटम का फॉर्मूला क्या है? हाँ, तो मास ऑफ वन एटम का फॉर्मूला क्या था? ग्राम एटॉमिक मास बाय Na। वेरी गुड, ग्राम एटॉमिक मास बाई Na। अच्छा, मैं तुम्हें आज एक और चीज बताती हूँ। हालांकि मैंने पिछली क्लास में तुम्हें समझाया था, बट कितना समझ में आया ये जरा अपन एक बार रिपीट कर लेते हैं, तो जरा देख लो। आपसे पूछा है कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। सिल्वर के एक एटम का मास निकालिए। अच्छा, एक एटम का निकालें, ठीक है। हमें तो पता है कि सिल्वर का ग्राम एटॉमिक मास होता है 108। ग्राम एटॉमिक मास 108 ग्राम है, यानी कि कितने सिल्वर का मास 108 है? क्या आपको अगर मेरा लेक्चर समझ में आया था तो आप मुझे ये बात बता पाओ? मैम एक। बेटा, एक का तो वो तुमसे पूछ रहा है। अगर 108 ग्राम मास एक एटम का होता तो वो तुमसे एक एटम का क्यों पूछता? वो तो तुम डायरेक्ट लिख दोगे ना कि भैया सिल्वर के एक एटम का मास 108 ग्राम है। एक एटम थोड़ी है ये। याद करो पिछला लेक्चर। गौरवेंद्र, श्रिया, कोई बता पाएगा मुझे तीनों में से? भाई हाँ ना ही बोलो कि नहीं आता। मैम हाँ, नहीं एक बार आता। फिर कर दीजिए। फिर से बोलो। हाँ, नहीं आता है। गौरवेंद्र, विल यू बी एबल टू आंसर? मैम 1 ग्राम एटम, लाइक वी कैन से दैट 1 ग्राम एटम का उतना हो गया, लाइक एक एटम का इतना हो गया एटॉमिक मास। बेटा एक बात बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास शब्द कब यूज होता है? कल का लेक्चर याद करो। कहाँ गई कल के मोल लेक्चर जब की कॉपी? तुमने लिखा? अच्छा बोला? हाँ। देखते हो, मैंने सेम कॉपी में पढ़ाया था कि जब मेरी कॉपी भर गई थी तो मैंने चेंज करा था। नो नो नो, सेम कॉपी है। रुको, मैं अभी तुम्हें पिटाई लगाऊंगी। मोलार मास होता अभी रुको तुम, अब तुम्हारा चांस खत्म है। इधर आओ, ये देखो क्या बताया था मैंने। अगर मास ऑफ 1 मोल की बात होगी, यानी इतने पार्टिकल्स की बात होगी, तो हम इसे कहेंगे 1 मोल एटम। और 1 मोल एटम की जब बात होगी तो उसे कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। भूल गए? बेटा, ग्राम एटॉमिक मास क्या है? इतने पार्टिकल्स का मैम मास है।
6.022 into 10 to the power 20. हाँ, अब समझ में आया है। देखो, अगर आप किसी चीज, शाबाश सौगात, वेरी गुड, एक हिंट में समझ में आया। ग्राम एटॉमिक मास अगर आप बोलते हो ना, तो बेटा आप कितने सिल्वर की बात कर रहे हो? आप 1 मोल सिल्वर की बात कर रहे हो। ये एटॉमिक मास थोड़ी है। सिल्वर का एक एटम कितने ग्राम का? भैया सिल्वर का एक एटम 108 यू का होता है, 108 ग्राम का नहीं होता है। ग्राम तो लगाते से ही मोल के बराबर हो जाता है। तो 1 मोल का वेट है 108। 1 मोल का वेट है का मतलब है 6.022 into 10 to the power 23 सिल्वर का वेट है ये। तुमको कह रहा है एक का बताओ। बात समझ में आई है? मैम आ गई। श्रिया, Yes, ma'am. मैम Are you गिवन sure? एटॉमिक मास। Yes, Yes, ma'am. ma'am. वो फॉर्मूला नहीं गाओ, फॉर्मूला नहीं गाओ। तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया है? मैम आ गया। पक्का? हाँ, मैम। श्योर? मैम ठीक 108 है। ग्राम का दिया है, एक का निकालना है। एक एक मेरी बात सुनो, मेरी बात। इसीलिए तो फॉर्मूला ऐसा है। अब मास ऑफ 1 एटम निकालना है। मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम यानी atomic 108 बाई by 6.022 into 10 to the power 23। तो आप 108 को इस एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर लीजिए, तो जितना आंसर आएगा वो एक एटम ऑफ सिल्वर, एक सिल्वर एटम का मास होगा। गौरवेंद्र, ये बात मिसिंग थी तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग। मैंने समझाया है, मैंने अभी तुम्हें, इसलिए मैं पता है एक ही कॉपी में क्लास लेती हूँ कि मैं बच्चे को पकड़ सकूं कि बेटा देखो मैंने इस पेज पे यहाँ पे पढ़ाया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, अब ma'am. समझ में आई तुम्हें बात? Yes, ma'am. बोलो श्रेया। देखो मुझे पता है कि ये टॉपिक आसान नहीं है, मगर कठिन भी नहीं है बेटा। इसमें सिर्फ कुछ ही बातें तो समझनी थी जो फर्स्ट पेज पे लिखी थी। मैंने कहा था आज के लेक्चर के पहले फॉर्मूला याद तो नहीं होगा, लेकिन मैंने याद करो कहानी था, एक पेज पे लिख करके बाजू में रख के बैठना। मैम बताया था। तुम तीनों, हाँ बताया था मैंने। पिछला लेक्चर का वीडियो भी सुन सकते हो मुस्तफा। जस्ट नाउ यू हैव ज्वाइंड। बोला था मैंने कि फॉर्मूला लिख के बैठना है। हाँ, मैम। कितने लोगों ने लिखा? ऑनेस्टली बताओ किसने किसने लिखा है? मैंने लिखा है, लाइक शेयर नहीं लिखा है। मैम नहीं लिखा। लिखा है। नहीं लिखा है, ये बहुत गलत है। देखो मैं तुम्हें एक बार और ये चीज समझाती हूँ, एक बार और समझाती हूँ, बहुत बिल्कुल बस एक आखिरी बार ही समझा रही हूँ, 100 बार समझा चुकी हूँ। मान लो हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। मैं खाली नहीं बताऊंगी, मैं आपसे पूछूंगी। हाँ मुस्तफा मैम ये क्या करवा रही हैं आप? बेटा, पिछला लेक्चर जो था ना उसी का सेकंड पार्ट है, कंटिन्यू अपन न्यूमेरिकल कर रहे हैं उस लेक्चर के। कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तुम फिर से देख लेना, ठीक है? जी जी मैम, ठीक है। ओके। और अभी हम आगे के न्यूमेरिकल करेंगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल से। जो अपन ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछली क्लास में, जी मैंने आपने तुम्हें इसको 9 फॉर्मूला बताए थे। हाँ 9 फॉर्मूला बताए थे, बस सही, बिल्कुल सही चल रहा है, उसी पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं जो किसी से नहीं बन रहे हैं, खुशी की बात। ठीक है, तो मैं फिर से समझा रही हूँ कुछ चीजें। देखो बेटा, अगर आपसे ऑक्सीजन की बात हो रही है, आपको जो एलिमेंट पसंद है ना, आप वो रख के इस बात को समझ लेना। मुझे ऑक्सीजन पसंद आया, मैंने ऑक्सीजन को पकड़ लिया। अब अगर मैं कहती हूँ कि मुझे मास ऑफ 1 एटम बताइए, तो आप चारों लोग ट्राई करिए, आंसर दीजिए मुझे। मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन बताइए। ग्राम एटॉमिक मास बाय एवोगैड्रो नंबर। बेटा फॉर्मूला कहाँ से आया? मैं तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास पूछ रही हूँ, एटॉमिक मास। मास ऑफ 1 एटम का मतलब आई एम आस्किंग यू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। 18 18 क्या श्रिया? ग्राम। यू ग्राम, सॉरी 18 यू। कौन ने यू बोला है? यू किसने बोला है? मैम मैं। हाँ तुम ही सही बोल रहे हो बेटा। ये सारे पता नहीं क्या हुआ है इनको। अगर तुमसे एक एटम का मास पूछा जाए तो वो यू में होता है बेटा, यू में।
यू क्या है, याद करो कार्बन के उससे मैं सिखा रही थी, एएमयू एक यूनिट होती है जिसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको पहले एएमयू लिखते थे मगर आजकल यू लिखते हैं। तो एक एटम का मास है 18 यू, ठीक है। ऐसे ही जब आप नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का एक एटम कितना होगा बताओ, एक एटम यानी 14 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास पूछ रही हूं मैं, जमीन आसमान 14 का अंतर है बेटा एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में, बोलो 14 यू 14 U 14 यू। हाइड्रोजन का बोलो 1 U मैम 1 यू 1 U 1 यू। लेकिन अब मेरे को बताओ अगर मैं 18 यू की जगह 18 ग्राम लिख दूं तो ये क्या है, क्या ये मास ऑफ वन एटम है, यानी क्या ये एटॉमिक मास है? नहीं है मैम। no ma'am मैम ग्राम एटॉमिक फिर मास क्या है? ग्राम हाँ तो इतनी देर से 1 mole atoms देर से गलत किए जा रहे थे ये बताओ मुझे, यही तो समझाना था। अगर हमने ग्राम लिख दिया बेटा तो वो एक एटम का मास नहीं हो गया, वो तो मास ऑफ 1 मोल हो गया, 1 मोल यानी वो ग्राम एटॉमिक मास हो गया। बोलो अब समझ में आया है? yes ma'am आधे घंटे तक मेरा पूरा मुंह खुला रहा, रूही हुई सब फंसा दी मेरे मुंह में, दिमाग खराब हो गया मेरा, मतलब कुछ भी नहीं कर पा मुस्तफा दांत वांत ठीक है तुम्हारे यस मैम। कि डॉक्टर ने ले लिए 2-3? देखो तो इसमें कोई डाउट है यहाँ तक मैं बोलूं? no ma'am पक्का नहीं है? एक और चीज सीखो, इसे कहते हैं एटॉमिक मास, इसे मोलार मास भी कह सकते हो, दो अलग अलग टर्म्स हैं। बोलो अब कोई डाउट है? no ma'am नहीं मैम। चलो तो अब तुम एक न्यूमेरिकल करना जरा, इजी सा, बहुत इजी है मुस्तफा, ट्राई इट। फाइंड, देखो जो तुमने परसों की क्लास करी थी और जो तुमने आज की क्लास करी है, इनको रीनेम करके अपने पास कहीं सेव कर लो। अच्छा एक और चीज, मैंने एक अलग सा ऐसा रफ सा यूट्यूब चैनल बनाया है, मैं एक काम करूंगी उस पे ना ये दोनों वीडियो डाल दूंगी और तुम लोग उसको वो कर लो, क्या करते हैं यहाँ सब्सक्राइब कर लो, और उससे ये फायदा रहेगा तुम्हें यहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा। उस पे मैंने ना बोर मॉडल वाले भी वीडियो डाल दिए थे, मतलब जो मेरा प्रॉपर चैनल है उस पे नहीं डाले क्योंकि ये ऐसी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जिनमें हम लोग फालतू की बातें भी कर लेते हैं बीच बीच में, तो वो सिर्फ मैंने जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना उन्हीं के लिए कि वो ही उसको यूज करेंगे, मैं उसकी लिंक कहीं शेयर नहीं कर रही, तुम भी मत करना। तो बस उससे तुम पढ़ने के लिए पर्सनल कि तुम्हें कहीं कुछ सेव नहीं करना पड़े, मैं उसमें डाल दूंगी। तो ये टॉपिक्स आपके पास होने चाहिए क्योंकि आप बार बार बोलो। क्वेश्चन था फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, और बेटा 3 बार पढ़ना कम से कम ये टॉपिक, वीडियो चला के फिर से तब आएगा तुमको, जितनी बार देखोगे उतनी बार तुम्हें लगेगा हाँ अच्छा पिछली बार तुम्हें ये बात ध्यान ही नहीं दी थी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, इसलिए तुमसे कह रही हूँ। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इससे आसान सवाल अब तुम्हें नहीं मिलेगा, जल्दी बता दो। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? मैम मास अधिकतर यही वाला ऑफ क्वेश्चन 1 मोल बाय ग्राम एटॉमिक मास। बेटा एक बात बताओ, मैं फोन में घुसकी मारूंगी, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पूरा फॉर्मूला बोल। गिवन मास अपॉन एटॉमिक। फिर श्रेया आधा आधा फॉर्मूला क्या निकाल रही हो? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ग्राम गिवन मास। यस मुस्तफा शाबाश। क्वेश्चन कह रहा ना फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, तो तुम क्यों नहीं कह रहे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास? बेटा फॉर्मूले की वैल्यू समझो नहीं, आधा नंबर कमा दोगे। गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास देख देख, फिर मैंने टर्म क्या लिखा है? मोलर मास लिखा। क्यों मोलर मास लिखा? क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास बराबर होते हैं। फिर तुम अभी मेरी खोपड़ी खाने लगोगे, आपने फॉर्मूले में तो GAM लिखवाया था, यहाँ पे मोलर मास बोल रही हो, बार बार बदल देती हो। तो यहाँ ध्यान रखो ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास एक ही है। इधर लिख देती हूँ मैं ब्रैकेट में वो भी। चलो आ जाएगा इसका आंसर, ओरल क्वेश्चन है 64, क्या है रे 64/16, आंसर है 4 मोल। बोलो बेटा आया?
मैम आ गया। चलो Yes, ma'am. फिर से होमवर्क नोट करो, फिर से होमवर्क नोट करो। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन, मैं लाखों सवाल बना सकती हूँ इसके। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, मास याद कर लेना रे, अभी दे रही हूँ, अगली बार नहीं दूंगी। दूसरा 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम, सल्फर का मास है 32। थर्ड 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का मास है 1। अब तक मैं तुम्हें 6 क्वेश्चन होमवर्क दे चुकी हूँ और मुझे परसों की क्लास से पहले होमवर्क मिल जाना चाहिए, यस मैम। नहीं तो मैं क्या कर लूंगी, मैं तो भी नहीं बिगाड़ सकती। सबसे बुरी बात ये है, मेरे सामने होते आज की क्लास मैम मैं और एक बार दिखा दीजिए, मैंने लिखा हाँ जी, लिख रहा हूँ। पीडीएफ भेजूंगी, पीडीएफ मैम भेज मैंने दूंगी स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का। तो गुड बॉय, अगला क्वेश्चन बेटा बहुत है करने के लिए, जल्दी जल्दी करना है, मैं तुम्हें भेज दूंगी, क्लिक टिक्स भेज दूंगी, चिंता मत करो। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, वरना मैं तुम्हें 10 बजे तक पढ़ाती रहूंगी, फिर मत रोना कि आज तो हमें खाना खाने का भी टाइम नहीं मिला। अगर न्यूमेरिकल नहीं बना बेटा तो मैं, तुम समझ लो कि जिस दिन मेरी क्लास होती ना उस दिन सारा काम खत्म करके बैठती हूँ, मैं फ्री रहती हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं, फिर तुम्हें रोते रहना क्लास में कि हमें छोड़ा ही नहीं आज तो। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन। करो ये क्वेश्चन, मैं नहीं बताऊंगी, मैम ये भी होमवर्क ही अभी करना है। आप ही करो, ये थोड़ा अलग है इसलिए अभी करो। क्या निकालेंगे सबसे मैम पहले? इसमें वाला लगेगा ना, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू जीएम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मास ऑफ वन एटम, बेटा नंबर ऑफ एटम्स तो बोल रहा है, पर 24 ग्राम कार्बन दिया है, देखो देखो लगा के देखो। मैम नीचे तो GM आएगा। On 2Na, क्या आंसर आ रहा है? 2Na, टू क्या? एवोगैड्रो नंबर मैम इंटू कर देंगे 6.022 into 10 to the power 23। हाँ करेक्ट करेक्ट, कैन यू एक्सप्लेन? पहले तुमने बोला 2 आएगा, 2 क्या आ रहा है तुम्हारा? 2 एवोगैड्रो नंबर, तो Na हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जो रहता है 6.022 बेटा into 10 टू to the power। कैसे हो जाएगा? तो क्या बोल रहे हो, 2 क्या आ रहा है वो बताओ, व्हाट इज 2 इन योर आंसर? नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ एटम, 2 कार्बन एटम। नहीं नहीं 2 into मतलब एवोगैड्रो नंबर भी है। 2Na मैम, 2 into हाँ एवोगैड्रो नंबर। शाबाश, लेकिन 2 इंटू कर क्यों रहे हो, वो तो नहीं बता रहे हो तुम लोग। हम क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, अच्छा ओके, तो लेकिन ये 2 क्या है बेटा? तो कहाँ से आया, वही तो मुझे जानना है। अच्छा ठीक है, अच्छा, तुम मुझे नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ Ma'am, एटम्स का फॉर्मूला क्या है? given mass into Na by gram atomic mass। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला अपन कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, गिवन वेट इनटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन हाँ ग्राम एटॉमिक मास। GM हाँ हाँ तो ठीक है, ये W क्या है? 24। वेट हाँ 24 हाँ शाबाश, into एवोगैड्रो नंबर। 24 Na की वैल्यू लगा लेना, ग्राम एटॉमिक मास 12, करेक्ट गौरवेंद्र जी, 2 into Na is the answer. It means 6.022 into 10 to the power 23. Very good, correct है। 12.44044 into 10 to the power 23। अच्छा तुम्हें पता है इसको करने का एक और तरीका है क्या? मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें जो मैं फॉर्मूला बताया उससे तुम सुखी हो, तुम्हें नहीं जानना है दूसरा तरीका? मैम दूसरा तरीका ही अच्छा है। दूसरा तो मैंने अभी बताया ही नहीं, ये तरीका अच्छा है, एक और तरीका है, क्या तुम्हें जानना है? मैम पहले बता मोल्स दीजिए। कर लेंगे और into कर देंगे फिर।
हाँ, नंबर ऑफ मोल्स निकालने में, शाबाश, ठीक है, ठीक है, मेरे को नहीं बताना दूसरा तरीका, जिसको समझ में आना था उसको आ गया है, तुम लोग बाकी टेंशन मत लो, एक ही फॉर्मूला बहुत है। अपने को आंसर चाहिए, अपने को ये नहीं मतलब है कि हमारा आंसर आया कैसे, इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, हालांकि दिस इज अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? नो। नो मैम। श्रेया बेटा समझ में आ रहा है? हाँ मैम। अब जिसको आ गया है, एक लास्ट क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट पे कर दो, अगर कर दोगे तो अपन आगे बढ़ जाएंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल in 25 gram of calcium carbonate and find number of oxygen atoms. क्या क्या निकालना है? दो चीजें निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, वो तो बहुत आसान है, और फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं। करो जल्दी। श्रेया आ रहा है बेटा? हाँ मैम, ट्राई कर रही हूँ। ओके, नहीं अब तक का समझ में आया था? हाँ मैम। मुस्तफा? Number of moles equal to 0.25 moles and number of oxygen atoms equal to 3 into Na, like 3 Na. आया बेटा? Yes, ma'am. Number of moles equal to 0.25 and number of oxygen atoms कब equal का आ to गया? 3 into Na. 3 into Na, ma'am. 3 into 3 into Na, अच्छा ठीक है, चलो लेट मी सॉल्व। गौरवेंद्र 75% क्वेश्चन तुम्हारा सही है, पर आंसर इनकम्प्लीट है। देखो क्या क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन ही मैंने पूरा नहीं बोला आप, पर अगर इतना भी बोला है गौरवेंद्र तो बुक में इतना ही था, मैं समझाती हूँ कि क्या गलती है। देखो नंबर ऑफ मोल्स तो सब लोग निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स Yes, n निकाल इज लिया। इक्वल टू मास अपॉन W गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, तो आ जाएगा 25/100। 100 कैसे आया सबको पता है? कैल्शियम कार्बोनेट का मास है 100, कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 3 into 16 ऐड करोगे 100 आएगा, तो ये आ रहा है 0.25। क्या आ गया है? नंबर ऑफ मोल्स इज 0.25। अब उसने पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला होता है n, एक्चुअली ये स्मॉल n है, दिस n विच यू हैव कैलकुलेटेड इनटू Na, तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23। यहां तक किया है तुमने गौरवेंद्र, है ना? यस और नो? मैम मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया था एटम्स कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तरीका सही है, तुम वो भी कर सकते थे। क्या डायरेक्ट मैंने वो फॉर्मूला भी कर लगाया? लिया, वो आपने दिया था ना, नंबर ऑफ एटम इन अ सब्सटेंस इक्वल टू गिवन मास इनटू, हाँ वही। ये वाला, हाँ ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, उससे कितना आंसर आ रहा है तुम्हारा? 3 इंटू, तुमने बोला एवोगैड्रो नंबर, है ना? Na आ रहा है। हाँ वही एवोगैड्रो नंबर इज Na ना। यस मैम। लेकिन बेटा ये तो ठीक है, इतना तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकला है, ठीक है, पूरे कैल्शियम कार्बोनेट में,
पर यहाँ तो कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स सिर्फ 0.25 मोल्स है ना, इसमें ऑक्सीजन कैलकुलेट होगा, समझ रहे हो? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के 25 ग्राम में कितने मोल्स हैं? तो आंसर आ गया 0.25 मोल्स हैं। फिर इन 0.25 मोल्स में कितना ऑक्सीजन है ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट में कितना ऑक्सीजन है। कैल्शियम कार्बोनेट में पूछेगा तो 3 into एवोगैड्रो नंबर, मगर क्वेश्चन कहता है कि 0.25 में कितना ऑक्सीजन है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन in 0.25 moles is equal to 0.25 into 3 into Na, ये होगा इसका। समझ में आई ये बात? बोलो बेटा। हाँ, एक बार आप फिर से समझा दीजिए। देखो क्वेश्चन था नंबर ऑफ मोल्स निकालो 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में। ये पहला पार्ट तो बहुत इजी था क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, तो 25/100 इज 0.25 मोल्स। इतना करेक्ट है? कोई डाउट है? या फिर तुम इसमें ऐसा कर सकती थी कि नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देती। ये फॉर्मूला लगाती तो क्या आता? 3 into एवोगैड्रो नंबर। तो अपन यहाँ तक पहुंच गए थे 3 into एवोगैड्रो नंबर तक। फिर वो क्या है, ऑक्सीजन की वैल्यू या ऑक्सीजन का नंबर निकालो। ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट होंगे? 0.25 मोल्स में। तो बस 0.25 मोल को जो तुम्हारा पूरा आंसर आया उससे मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें 0.25 मोल्स में ऑक्सीजन का नंबर पता चल जाए। अब समझ में आया? हाँ मैम। यस मैम। सबको क्लियर है? कोई डाउट है? नो मैम। अब देखो बेटा, इस पे तुम जितने न्यूमेरिकल कर सकते हो ना उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, तो कोशिश करना कि करो। और अब है ना, मैं तुम्हें और दूसरा फॉर्मूला चालू करेंगे क्योंकि अभी न्यूमेरिकल है बहुत सारा, और तुमने अभी एक बहुत टफ टॉपिक किया है, अब एक बहुत इजी करते हैं आज की क्लास में। अब जो है बहुत इजी वाला करेंगे एक और। अब मैं तुम्हें कराऊंगी परसेंटेज कॉम्पोजिशन। बहुत आसान, बहुत आसान। सबको स्कूल में जब रिजल्ट आता है तो परसेंटेज निकालते आता है? यस Yes, ma'am. बस लगभग वैसा ही फॉर्मूला लगता है। अगर आपके पास, मैं इसको तुम्हें समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि तुम्हारे पास एक पेन सेट है जिसमें एक ब्लू पेन है, एक रेड पेन है, एक ब्लैक पेन है और एक और ब्लैक पेन है। मतलब एक ब्लू पेन है, एक रेड पेन है, मगर 2 ब्लैक पेन है। तो क्वेश्चन है ब्लैक पेन कितने परसेंट है? मैं आउट ऑफ कितने? 100? क्या? आउट ऑफ मतलब कितने में? 3/4 into 100. अरे भाई ऐसे से बच्चे हो। मैंने बोला तुम्हारे पास 4 पेन का एक सेट है, उसमें से Yes, एक ma'am. पेन ब्लू है, एक पेन रेड है, 2 पेन ब्लैक है। ब्लैक पेन कितने परसेंट है तुम्हारे पास? 75%. 3/4 into 100. यार फिर से सुनो, एक ब्लैक पेन है, सॉरी एक ब्लू पेन है, एक रेड पेन है, 2 ब्लैक पेन है। परसेंटेज बोलो। हे भगवान, 50%. यस 50%। कितनी देर लगी गौरवेंद्र इतना तुच्छ सा सवाल सॉल्व करने में? मैंने 3 ब्लैक ले लिए थे. क्यों ले लिया? 3/4। आंसर इज 2/4 यानी 1.5, 50%। फिर से यहाँ समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने बोला था तुम्हारे पास 4 पेन का एक सेट है, उसमें से एक ब्लू पेन है, एक रेड पेन है और 2 ब्लैक पेन है। तो ब्लैक पेन का परसेंटेज बताओ। तो तुम इतना नहीं कर पा रहे थे? मैम 50% ही होगा, सही बात। अगर फ्रैक्शन पूछते हैं तो 2/4 या 1/2 बोलना बनता है। मैंने परसेंटेज पूछा है तो 50% है। क्या इसका कोई डाउट है कि आप ब्लैक पेन 50% क्यों है? नो मैम। अच्छा तो तुम फिर बता दो रेड पेन कितने परसेंट है? मैं 25%। तुम श्रिया हो? सॉरी मैम। तुम बताओ श्रिया, ब्लू पेन कितने परसेंट है?
25% ही है। वेरी गुड। अब मैं तुम सबसे पूछूंगी कि अगर मैं यही डेटा तुम्हें एक मॉलिक्यूल के लिए दे दूं और मैं तुमसे कह दूं कि चलो बेटा एक काम करो, तुम्हारे को एक केमिकल कंपाउंड दिया जाता है, क्या दे दें? थोड़ा कठिन सा दे दें, पहला सा इजी सा दे दें, करे और काम खत्म करें, क्योंकि बहुत लिखिए। चलो थोड़ा सा ऐसा दे देते हैं जो सब तरफ से तुम कर पाओ। कैल्शियम नाइट्रेट TaNO3 होल ट्वाइस का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालिए, कंपोजिशन कैलकुलेट कर। तुम एक बात समझ लो कि दुनिया में कोई भी चीज जब होती है तो वो 100%, फिर कैल्शियम नाइट्रेट जो है ना वो पूरा का पूरा 100% के बराबर है। अब सवाल आपसे कह रहा है इसमें कैल्शियम कितने परसेंट है, नाइट्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है। जब आप ये कैलकुलेट कर दोगे तो आपका परसेंटेज कंपोजिशन का न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। फंडा समझ में आया न्यूमेरिकल? मैम ऑक्सीजन शायद से 50%। क्या बेटा? ऑक्सीजन को क्या हुआ? 50% ऑक्सीजन नहीं, अभी कैलकुलेट नहीं करना है, अभी तो तुम्हें बात समझ में आई है। यस मैम। फॉर्मूला नोट करो। अगर आपको परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन आप सॉल्व कर रहे हो, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास इनटू 100, ये फॉर्मूला है। ये बिल्कुल तुम्हारा वैसे है ना कि अगर तुम्हारे सब्जेक्ट्स में तुम परसेंट कैलकुलेट कर रहे हो, तो हिंदी का पेपर था 80 मार्क्स का, तो सॉरी 100 मार्क्स का, तो 80 अपॉन 100 इंटू 100 80% आए, जैसे ऐसे करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही है। मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास इंटू 100। तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी? टोटल मास निकालना पड़ेगा। यस मैम। दिस मॉलिक्यूलर मास पूरा लिख लो, नहीं तो तुम दिक्कत में आ जाओ। मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना पड़ेगा? कैल्शियम नाइट्रेट का निकालना पड़ेगा। 164। बेटा सबको आता है मॉलिक्यूलर मास निकालना? फर्स्ट स्टेप है कैल्शियम Yes, ma'am. नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास निकालिए। तो देखिए मास ऑफ कैल्शियम प्लस 2 नाइट्रोजन आर देयर एंड 3 2 जा 6 ऑक्सीजन आर देयर। कैल्शियम का मास Yes, कितना ma'am. होता है बोलते हैं? 40 प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है? 28. 40 14 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का 12 16। 16 बेटा, कार्बन का होता है 12। सो 40 प्लस 28 प्लस 96, बोलो कितना आया? 164 आ रहा है क्या? Yes, ma'am. हाँ मैम। ये 164 आया तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास। मुस्तफा ये स्टेप समझ में आई है? यस मैम। ओके। तो अब अपन क्या करेंगे, अपने को ये चाहिए था मॉलिक्यूलर मास, अब अपन को 3 बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। तो मास ऑफ एलिमेंट कैल्शियम का मास कितना होता है? 40. 40 अपॉन 164, यानी देखो टोटल मास है 164, टोटल मास है 164, उसमें से कैल्शियम है 40 इंटू 100। सॉल्व करोगे तो जितना परसेंट आएगा वो कैल्शियम का परसेंट होगा। तुम सॉल्व करते हो इस सारी फर्स्ट इक्वेशन फॉर कैल्शियम। सेकेंड इक्वेशन बनाओ नाइट्रोजन के लिए। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28. 28। दोनों का बता रहा हूँ, 14 हो गया। हाँ ठीक है, 2 नाइट्रोजन है तो 28 होगा, करेक्ट। 2 इंटू 14 अपॉन 164 इंटू 100। क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ हाँ श्रेया, कोई डाउट है? नहीं मैम। नहीं। अच्छा, फिर थर्ड चीज आपको निकालना है ऑक्सीजन। सो वी विल राइट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू, कितना ऑक्सीजन है 6 बेटा? into 12 96 into by 12. 164 into 100. हाँ कितना हो जाएगा? 6 इंटू 16 अपॉन 164 इंटू 100। चलो बता दो कितना कितना आंसर आ रहा है। हाँ बोलो बेटा। सॉल्व कर लोगे ना ये चीज? मैं आराम से।
एक काम करो ना, एक क्या चाहिए? कैल्शियम का 20 16 24 पॉइंट कितना, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। 3%, ओके। और नाइट्रोजन 17%। वेरी गुड। और ऑक्सीजन, देखो तुम्हारे पास ऑक्सीजन के लिए दो रास्ते हैं, या जो लास्ट एलिमेंट बचता है ना उसके लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो तुम एक काम करो कि पहले के कैलकुलेट करो और उनको 100 में से माइनस कर लो सम करके, या फिर ऐसे कैलकुलेट कर लो, जैसा सही लगता है। इसका आंसर आएगा 59%। मैम मैं एक आसान चीज था। पूछी थी हाँ, दो बताऊंगी, पूछो। मैम। 40/164 इसको सॉल्व करके अगर 10⁻⁻² करे तो किसको किसको? जैसे 40/164 इसको सॉल्व कर लिया हाँ इंटू 10⁻² कर दे तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, लेकिन तुम्हें तो परसेंटेज में चाहिए ना, पावर में आंसर नहीं चाहिए। मैम हाँ मैम कोई अप्रोक्सीमेट वाला वे बता दीजिए, क्योंकि लाइक अगर ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम ही सब उसमें कंज्यूम हो जाएगा। लाइक अप्रोक्सीमेट, लाइक एक अंदाजा लगाने की इतनी वैल्यू आ सकती है, कुछ उसका मेथड बेटा, होगा? देखो गौरवेंद्र, अगर ये क्वेश्चन आता है, वैसे तो ये बहुत रेयर क्वेश्चन है क्योंकि बहुत आसान है। एग्जाम में बहुत बहुत मतलब जिस टीचर का लेवल बहुत ही लो होगा ना, जिसको खुद को कुछ नहीं आता होगा ना, वो ये सवाल एग्जाम में देगा। मैं कब देती हूँ ना, जब सप्लीमेंट्री का पेपर बनाती हूँ कि चलो रे कुछ तो करो, पास हो जाओ, तब मैं ये क्वेश्चन देती हूँ। मैं करवा, और मैंने एक ही क्वेश्चन कराया और तुम्हें 2-3 दे दूंगी, तुम सॉल्व कर लो कि तुम्हारा दिल खुश रहे कि हाँ भैया हमने कर लिया। इसमें तुम्हें क्या नहीं आता है, तुम्हें कहीं नहीं देगा कोई ये। अगर दे दे तो तुम्हें क्या समझना है, अगर दे दिया है ना गवर्नमेंट, तो कोई अप्रोक्सीमेशन काम नहीं करेगा। ये क्वेश्चन आपको पूरा डेसिमल पूरा पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। याद रखिए, आपका आंसर तभी सही है जब सारा परसेंटेज सम करो और 100 आए, तो ही आपका आंसर सही है। समझ रहे हो बेटा? नो अप्रोक्सीमेशन विल वर्क हियर। एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है, चाहे आप रो और चाहे आप हंसो और चाहे नाचो गाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, आपको पूरा का पूरा करना पड़ेगा। चलो, अब मैं आपको इसमें भी दो होमवर्क दे रही हूँ। C6H6 का कर लेना परसेंटेज कॉम्पोजिशन, और इथाइल अल्कोहल का कर लेना। किताब में दिया हुआ है इसलिए बता रही हूँ। इसमें इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन 5 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो इनको सबको मिला के हम एक साथ लिख के ऐसे लिख सकते हैं, C2H6O, ये फॉर्मूला बना के इसका सॉल्व कर सकते हैं। बोलो, कोई दिक्कत है? कर लोगे ना? यस मैम। बोलो बेटा। हाँ मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। देखो, अगर तुमसे पूरा होमवर्क नहीं भी हो पाता है, वैसे बहुत छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं, पूरा नहीं भी होता है तो सैटरडे की क्लास भी अटेंड कर लेना, थोड़ा होमवर्क कर लेना, और फिर संडे मंडे 2 दिन मिलेंगे तो पूरा होमवर्क करके फिर मुझे बताना। होमवर्क तो मेरे को जिसने नहीं भेजा उसको मैं बताऊंगी फिर अच्छे से। मैम कल भेज दूंगा। हाँ, कल भेज दो, अच्छी बात है। चलो, अभी और पैटर्न करते हैं। कितना टाइम हो गया? मैम 8:45। ओके, छोड़ दो क्या, क्योंकि फिर मेरे को 15 मिनट लगेंगे अगर मैं एक न्यूमेरिकल और कराऊंगी। क्या मैं करा दूं? अगर तुम लोग एग्री हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा हाँ, मैम। खाना खा लें, क्या चीज? भूख लग रही है। भूख लग रही है तो Yes, ma'am. तुम्हें क्यों भूख लग रही है? तुम अभी दांत ठीक करा के आओ ना, दांत ठीक करा के 2 घंटे कुछ नहीं खाते। एक क्वेश्चन कर लो, बहुत छोटा सा है, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। भूख लग देखो, रही है। अगली क्लास से खा के बैठना। A substance on analysis, अभी तुम्हारे दांत में काम हुआ है ना? है? दांत में क्या है? क्या दांत में? दांत मुंह तोड़ के भाग रहे हैं क्या? बस एक लास्ट क्वेश्चन। A substance on analysis gave the following percentage composition. देखो जरा, ये ना पिछले वाले का उल्टा क्वेश्चन है। इसमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन वो खुद ही बता रहा है। बोल रहा है सोडियम है 43.4%, कार्बन है 11.3%, ऑक्सीजन है 45.3%। कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो और मास दिए हुए हैं। सोडियम का मास है 23, कार्बन का मास है 12 और ऑक्सीजन का मास है 16।
ये क्वेश्चन आप 9th में कर चुके हो, बहुत बहुत इजी है, बहुत इजी है। बस एक टेबल बनता है इसमें, वो टेबल आपको उसके कॉलम याद रहने चाहिए, और सोल्यूशन तो इतना आसान है ना कि बस पूछो मत। कितने कॉलम होते हैं टेबल में? 6 कॉलम होते हैं। देयर आर 6 कॉलम्स इन द टेबल। बहुत इजी है, बहुत इजी। मैं पहले शुरू के 3 कॉलम्स बता देती हूँ, फिर आगे बात करते हैं। शुरू के 3 कॉलम क्वेश्चन से ही भर देंगे। पहला कॉलम है एलिमेंट, ठीक है? कौन सा एलिमेंट है? तो सोडियम है, सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। लिख लो एक के नीचे एक। पहली स्टेप क्लियर हुई? क्या करना है? हाँ, मैं बता रहा हूँ पहले से ही। अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। दूसरा कॉलम है परसेंटेज, लिख लो। परसेंटेज में सोडियम कितना है वो लिख लो। तुम्हें 9th का याद है मुस्तफा? नो मैम। तो कौन बोल रहा था? मैं पहले कार्बन के आगे कार्बन का परसेंटेज लिख लो 11.3, और ऑक्सीजन के आगे ऑक्सीजन का परसेंटेज लिख लो 45.3। ये पहला और दूसरा कॉलम क्वेश्चन से हो गया है। इतने में कोई डाउट है तो बोलो, फिर अगले 2 बताती हूँ। नो मैम, कोई डाउट नहीं। श्रेया, क्लियर है बेटा? हाँ मैम। अच्छा, अगला कॉलम है एटॉमिक मास। याद होना, सोडियम का एटॉमिक मास 23 20, कार्बन का 12 ऑक्सीजन है 16। बस। अगर तुम्हें शुरू के 3 कॉलम याद है ना, तो आगे की कहानी बहुत आसान है। जो नेक्स्ट कॉलम है दैट इज 4th, एम्पिरिकल। और 5th कॉलम में मेनली कैलकुलेशन है। 4th कॉलम है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल आएंगे यहाँ पे। और ये कैसे आएंगे पता है बेटा? कॉलम नंबर 2 डिवाइडेड बाय 3। लिख लो फॉर्मूला, नंबर 2 डिवाइडेड बाय 3, यानी 43.4 डिवाइडेड बाय 23। अब जो है यहाँ लिखना 11.3 डिवाइडेड बाय 12 यहाँ लिखना, 45.3 डिवाइडेड बाय 16 यहाँ लिखना। क्या तुम्हें चौथा कॉलम समझ में आ गया है? यस मैम। आ गया है? यस मैम। अभी तुम जल्दी में हो तो मैं तुम्हारे लिए सॉल्व कर देती हूँ, बहुत इजी है। फिर एक क्वेश्चन तुम्हें दूंगी, तुम ट्राई करना। इसकी वैल्यू आएगी 1.88, इसकी आएगी 0.94। अधिकतर ना ये इनके मल्टीपल्स में आते हैं। और इसके बाद इसकी वैल्यू आएगी 2.83। अब तुम्हारा 4th कॉलम है, 4th कॉलम बहुत सेकंड कॉलम की वैल्यू डिवाइडेड बाय 3rd कॉलम की वैल्यू। 5th कॉलम है सिंपल रेशो, सिंपल। इसमें क्या करना है? 5th कॉलम में क्या करना है? ये जो नंबर आए हैं इनको वापस लिख लो एज इट इज। और कहना सुन रहा भाई? और इन तीनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू है 0.94 सबसे छोटी है ना, सबको 0.94 से डिवाइड कर दो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई है? यस मैम। आपको आई है गौरवेंद्र? यस मैम। कौन गाना सुन रहा है? बोलो यहाँ क्या आएगा? यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और यहाँ 3 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। बेटा कोई डाउट है तो बोलो, जल्दी बोलो। बहुत आसान क्वेश्चंस है, अब ये बहुत आसान आसान बचा है। सबसे कठिन मूल कॉन्सेप्ट। बस लास्ट कॉलम भी अपने को कुछ नहीं करना है। लास्ट कॉलम होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, लिख देना है ऊपर। और ये जो वैल्यूज आई है ना, ये 2 यहाँ, ये 1 यहाँ, और ये 3 यहाँ। खत्म हो गया क्वेश्चन। आंसर अभी नहीं आया, लेकिन अब क्या करना है? पहले कॉलम में जो आया और लास्ट कॉलम में जो आया उसको साथ साथ लिख दो, Na2C1O3। तो आपका आंसर आ गया ये। कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। मुस्तफा को इतनी भूख लगी है कि बस उसे कोई डाउट नहीं है। किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं मैम। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम लोगों को खाना वाना खाने में दिक्कत होती तो अपन अपनी क्लास 8 बजे से कर लें क्या? मैम सही है। सही सही है, टाइम कोई है। दिक्कत नहीं है। नो मैम।
ठीक है, तो फिर मैं कोई चेंजेस नहीं करती हूँ। फिर तुम लोग अगली क्लास से हल्ला मत करना, हमें खाना खाना है, आप पहले खाइए, या फिर मैं जिसको 9 बजे तक तो मैं पढ़ाती हूँ। अगर मैंने जल्दी छोड़ दिया तो भगवान को शुक्रिया अदा करना, और नहीं छोड़ा तो 9 बजे तक तो मेंटली प्रिपेयर होके बैठना ही है। ठीक है? मैम मैं क्वेश्चन पूछूं? हाँ, 2 पूछ लो। जिसको छोड़ना है वो क्लास लीव कर सकता है, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेगा, मैं कुछ और नहीं पढ़ाऊंगी। बोलो बेटा। थैंक यू मैम। हम इसमें हाँ, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे क्या? n मैं into आगे मॉलिक्यूलर की फॉर्मूला क्लास में कराऊंगी। अच्छा एक्चुअली है ना, अभी मैं और क्वेश्चंस कराऊंगी इसमें। अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल आया है, मान लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, तो एक स्टेप और होती है, अपन एक और न्यूमेरिकल करेंगे, अभी एक में ही काम नहीं है। इतना समझ में आया है क्या? इसमें बस, तो फिर अब इसमें एक आध क्लास और लगेगी। अगर हुआ तो अगली क्लास लंबी लेकर के मैं कोशिश करूंगी ये चैप्टर खत्म कर दूं, कोशिश। हालांकि अभी मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, इन सब के न्यूमेरिकल्स बचे हैं। स्टोइकियोमेट्री बची है ना बस? स्टोइकियोमेट्री बची है बस, और मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारी डेफिनेशंस बची हैं। तो इसके लिए मैं मेरे पास लिखा हुआ रखा है, मैं टेक्स्ट तुम्हें भेज दूंगी, तुम लोग लिख लेना। न्यूमेरिकल में करा दूंगी थ्योरी समझाने के बाद। मतलब एक आध, तुम अब डिपेंड करता है तुम कितनी देर में न्यूमेरिकल सीखते हो। मैंने सबसे कठिन चीज थी, क्या थी? मोल कॉन्सेप्ट। वो खत्म हो गया। अगर उसमें आ जाता है अच्छे से तो दैट इज द बेस्ट पार्ट, और उसके बाद सब खेल तमाशे है बेटे इस चैप्टर। आई होप क्लियर है। शैल वी कीप? कुछ और पूछना है? नहीं मैम, वो फॉर्मूला इसने लाइक काफी हेल्प कर दी। लाइक मैं पहले करता था उसमें, लाइक पहले मोल से कर सब्स्टिट्यूट करना पड़ता था 2-3 जगह, तो उसमें लाइक टाइम ज्यादा लगता था। तो लाइक डायरेक्ट उठा के पुट कर दो, वैल्यू आंसर आ जाता है। बेटा जो फॉर्मूला मैंने तुम्हें दिए हैं वो मेरी सालों की मेहनत है। पहले मेरा भी वही हाल होता था, जो तुम लोग सिर खुजा रहे थे ना, वही मेरा हाल था। देन मैंने उस पर बहुत वर्क किया, क्योंकि बुक्स में सिर्फ 4-5 फॉर्मूला और वो एक आधा वो ग्राफ बना देते हैं, उससे कुछ समझ में नहीं आता है। तभी तो मैं बोलती हूँ मेरे पास तुमको मलाई मिलेगी। मतलब ऐसा है, बहुत सालों का खून पसीना है क्या। तुम लोग जैसे कोचिंग्स में पढ़ते हो ना, मैंने कभी नहीं पढ़ा। आई एम सेल्फ मेड। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ के चीजें सीखी है। मुझे कोई पढ़ा ही नहीं पाता था, मुझे लगता है मुझे तो इनसे ज्यादा आता है, मेरे को नहीं पढ़ना। मेरी पूरी लाइफ ऐसी थी, तो बहुत दिक्कत थी मेरे साथ। मैंने बहुत अपने आप पढ़ा है, इसलिए मुझे काफी चीजें अलग से पता रहती। बुक का नहीं पढ़ाती। मतलब एनसीईआरटी में मिला क्या तुमको? बहुत कुछ नहीं मिलेगा जो मैं पढ़ा रही हूँ। तो शाइनी मैम वो ऐसे दे दी बस, फॉर्मेलिटी के क्या लिए लो क्या? पढ़ लो, हाँ, फॉर्मेलिटी तो के लिए पढ़ा दी है। देखो अभी तो तुम मुझसे 11th में पढ़ रहे हो। 11th में तो मैं एनसीईआरटी खुलवाती नहीं हूँ। 12th में अगर मुझसे पढ़ोगे और मैंने एनसीईआरटी खुलवा दी, तो तुम्हें अभी जितना मेरे को लगता है तुम्हें लिखा होगा ना कि इनको आता है, इनको अच्छे से आता है, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये तो तुलसी की देवी है, इनसे करण खुलो। अपनी सारी बातें खुद करनी है, क्योंकि तुमको अभी समझ में नहीं आता कि मैं क्या चीज हूँ। उसके लिए तुम्हें वक्त लगेगा, और तब तक तुम्हें समझ आएगा, तब तक कि तुम पास होके निकल जाओगे मेरे हाथ में, तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बेटा मेरे पास चीजें बहुत रिफाइंड है। मैं आज से ये नहीं, 15 साल से मैं यही कर रही हूँ। और तुम्हें पता है मैं जब तक चैन नहीं लेती, जब तक कि मेरे पास इतनी नोट्स कॉपी है ना, सेकंड चैप्टर की ट्रिक ये है, पूरी भरी हुई है, पूरी भरी हुई है। रजिस्टर पूरा सेकंड चैप्टर से भरा है। ऐसे ही 2 रजिस्टर्स मेरे पास और है। मन ही नहीं भरता है। इस पूरे रजिस्टर में सिर्फ ना मोल कॉन्सेप्ट है, पूरे रजिस्टर में। और देखो कितने पेजेस चिपका के भी अलग से लिखा होता है, कितना सारा। इतना है ना, इतना कि तुम मुझसे कहो कि मैडम हमको 2 महीने यही चैप्टर पढ़ना है, तो भी मैं पढ़ूंगा। इतना डेटा है मेरे। तुमको बस मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं अपनी तरफ से बहुत मैक्सिमम दे रही हूँ बेटा, जितना मैं कर सकती हूँ। ठीक है, अब क्लास बंद करें? कोई दिक्कत है? नो मैम। वो कर लेना। ओके मैम। और वीडियो देखो 2 बार, रिकॉर्डिंग 2 बार देखो। अगर कोई डाउट है तो फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो रखें। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। बाय।